n अगर कोई संख्या है, इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं, तो अगर हमारे पास इसका फॉर्मेट अगर इस तरीके से आ जाता है, तो ऐसे आने पर इसमें गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंड का संख्या निकालने का तरीका है x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1, यानी कि इसका जो पावर है उसमें एक जोड़ते जाइए और आपस में सबको क्या कर लीजिए, गुना कर दीजिए। तो इस तरीके से जो हमें संख्या प्राप्त होगा वो उस संख्या का क्या होगा, गुणनखंड का संख्या होगा। अब यहाँ पर होगा कि अगर मान लीजिए कि a की जगह में 2 है, b की जगह में 3 है और c की जगह में 5 है, यानी कि n इज इक्वल टू 2 का पावर x, 3 का पावर y और 5 का पावर z, अगर मान लीजिए कि ऐसे है। तो अगर ऐसे है तो इसमें हम एक चीज जान रहे हैं कि 3 5 तो विषम है, ये क्या है, सम संख्या है। तो इस पर आधारित एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों का संख्या कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए तरीका यह है कि सम वाला का पावर क्या है, x है, तो x लिखे इनटू इसका जो भी वैल्यू है हम वैसे ही लेकर के चलेंगे, जैसे y प्लस 1 है, फिर यहाँ पे z प्लस 1 है। तो हम इस तरीके से इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया सम गुणनखंडों का संख्या, तो सम गुणनखंड का जो संख्या होगा वो क्या होगा, x, यानी कि जो सम संख्या का पावर होगा वो गुना y प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1। तो इससे हम सम गुणनखंडों की संख्या निकाल लेते हैं। अगर हमें निकालना हो विषम गुणनखंडों का संख्या, तो विषम गुणनखंडों का जो संख्या होगा वो होगा 1 इंटू फिर से वही वैल्यू, जैसे यहाँ पे y प्लस 1 है और यहाँ पे क्या है, z प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा विषम गुणनखंडों का संख्या। तो इस पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग एक बार देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, फिर से हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। n अगर कोई प्राइम नंबर है, सॉरी n कोई प्राकृतिक संख्या है, n कोई नेचुरल नंबर है, तब यहाँ पर अगर a का पावर x इंटू बी का पावर y इंटू सी का पावर z के फॉर्मेट में ये अगर टूटता है, यानी कि n जो है बराबर a का पावर x इंटू बी का पावर y इंटू सी का पावर z के, तो इस तरीके से अगर ये इसके बराबर है तो इसमें जो गुणनखंड का संख्या होता है वो तीनों का पावर में एक जोड़ करके आपस में गुना कर देते हैं। तो इस तरह से हमें गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होती है। तो n, पहले हम इसको फैक्टराइज करके लिख लेते हैं, तो ये n इज इक्वल टू क्या होगा, 2 का पावर x इंटू 3, जैसे a की जगह में अगर 2 है, b की जगह में 3 है और c की जगह में अगर 5 है, तो a का 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू 5 का पावर z, ये इस तरीके से होगा n का वैल्यू। इसको हम फैक्टराइज करके लिख दिए हुए। अब यहाँ पर बात होगा कि अगर गुणनखंड का संख्या निकालने के लिए बोला तो इसका पावर x, इसका y, इसका z है, तो तीनों को हम लेकर के क्या करेंगे, तीनों में एक एक जोड़ करके सबको गुना कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमें संख्या प्राप्त होगा वो गुणनखंडों की संख्या है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, तो बात यह है कि इसमें सम संख्या भी होगा, विषम संख्या भी होगा। तो अगर हम बात करें कि सम गुणनखंड का संख्या, तो सम गुणनखंड का संख्या के लिए सम संख्या का जो पावर है हम उसको यहाँ पे लिख लिए इनटू बाकी जो पावर है उसको y प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1। अब विषम गुणनखंड का संख्या होगा तो विषम गुणनखंड में यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू यहाँ पे y प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1। तो इस तरीके से हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए कि कोई एक संख्या है 360, तो 360 को हम ब्रेक करेंगे 2 गुना 2 गुना 2,
उसके बाद फिर कितना होगा, जैसे 2 से डिवाइड होगा तो 180, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 90, फिर 2 से तो 45, फिर 3 से, फिर 3 से और फिर 5 से। 5 तिया 15 तिया 45, दूना 90, दूना 180, दूना 360, ये हो गया हमारा। अब ये तो हो गया कि हम इसको फैक्टराइज कर दी, तो इसको अरेंज करेंगे तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1, ये मेरा कोई संख्या होगा। तो अगर हम इसमें गुणनखंडों का संख्या निकालें, गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंड का संख्या कितना होगा, 2 का पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, 4 तिया 12, 12 दूना का कितना होगा 24। तो यहाँ पर जो हमें गुणनखंड मिलेगा वो कितना होगा, 24 गुणनखंडों का। अगर हम बात करें सम गुणनखंडों का, तो सम गुणनखंडों का जो संख्या होगा वो क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास सम गुणनखंड के लिए फॉर्मूला आता है, पहले x यानी कि जो फिर y+1 इंटू z+1। तो इस तरीके से हम ये सम गुणनखंड को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर सम गुणनखंड है तो विषम गुणनखंड भी होगा। तो विषम गुणनखंड, तो विषम गुणनखंड कैसे होगा, तो विषम गुणनखंड के लिए फॉर्मूला है, तो विषम गुणनखंड के लिए क्या फॉर्मूला है, x का पावर 0, यहाँ पे फिर y+1 इंटू z+1, ये हमारा फॉर्मेट होगा। तो अब यहाँ पे हम अगर देखें कि सम गुणनखंड अगर निकालना हो तो कैसे निकलता है, और अगर विषम गुणनखंड है तो कैसे निकलता है, तो हम यहीं पे देख लेते हैं। टोटल गुणनखंड का संख्या कितना आया था, 24। तो गुणनखंड का संख्या 4 गुना 3 गुना 2 हो गया, यानी कि 24 हो गया। अगर हम कहें कि सम गुणनखंड का संख्या कितना होगा, तो सम गुणनखंड यहाँ पे इसका पावर कितना है, 3 है, चलिए ठीक लिख लिए। फिर इसमें 2 और 1 है, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 3 तिया का 9, दूना का 18। तो इसका मतलब अगर टोटल 24 है या 18 है तो इसका मतलब ये 6 आना चाहिए। तो ये x का पावर 0, तो x का पावर 0 का मतलब 1 इंटू y+1 इंटू z+1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 3 गुने 2 कितना हो जाता है 6। तो यहाँ पर हम देखें कि सम जो गुणनखंड है वो 18 है, तो विषम गुणनखंड 6 होगा, क्योंकि 18 और 6 कितना है 24, ये गुणनखंडों की कुल संख्या। तो इस तरीके से हम इन वैल्यू को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 300 को पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से तो ये 150, फिर 2 से तो ये 75, 3 से तो 25, 5 से तो ये 5 बार में, यानी कि 300 बराबर कितना हो गया, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2, ये हो गया हमारा अप्रोप्रिएट। अब इसको हमको सेट करना है, तो हमें गुणनखंड का संख्या निकालना है। तो गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंड का संख्या कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं इसका पावर को 1 जोड़ जोड़ कर गुना कर दो, 2 है तो 3, 1 है तो 2, 2 है तो 3, 3 दूना 6 और 6 तिया 18, 3 गुना 3 9 दूना 18, यानी कि ऐसा 18 फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि ऐसा 18 क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो यहाँ से हम फिर से एक बार देख लेते हैं। जो भी संख्या रहेगा उसको हम पहले ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक करने के बाद हम उसे इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद अगर गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो गुणनखंड का संख्या पावर 2 है तो 3, 1 है तो 2, 2 है तो 3, आपस में गुना कर देंगे, इससे हमें गुणनखंडों की संख्या पता चल जाएगी। अब इसमें अगर हम कहें कि सम गुणनखंड का, इसमें सम गुणनखंड कितना होगा, तो सम गुणनखंड निकालने के लिए भी बात किए थे कि x वाला जो टर्म होगा 100 और गुना इसका जो होगा उसको जोड़ करके, 1 है तो 2 और 2 है तो 3, 3 दूना का 6, 6 दूना का कितना हो गया 12। तो अगर हम विषम गुणनखंड अगर निकालें तो ये क्या होगा, तो विषम गुणनखंड में 1 गुना, इसको वैसे ही जोड़ देते हैं, तो 2 गुने 3 कितना 6, इन दोनों का सम कितना 18 है ना। तो इस तरीके से हम गुणनखंडों की संख्या को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं।